हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर कौर और मेरे सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आखिर तक ज़रूर बने रहना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मेरी वीडियो की बेल नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहे। तो ये आज का सफ़र मैं सोलन से शुरू करना चाहती हूँ। और हाँ, आखिर में आपको ये भी बताऊँगी और आखिर तक आप बने रहना कि मैंने अपने घर से क्या क्या मैं बीज ले गई, जो कि मैंने वहाँ पर पौधे लगाए। और ये है सोलन का दृश्य। सोलन जब मैं गई इस बार तो बहुत बहुत बारिश थी सोलन में। और सोलन मशरूम की व्यापक खेती होती है और चंबा घाट में मशरूम अनुसंधान निदेशालय भी स्थित है और सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर टमाटर और खीरे वगैरह की भी बहुत ही अच्छी खेती होती है, कैप्सिकम, ये सब यहाँ उगाए जाते हैं। और सोलन का इतिहास पांडवों के युग तक जाता है। स्थानीय लोकोक्तियों के अनुसार पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रहे थे। और यहाँ के रेलवे स्टेशन जो है ये 1902 में स्थापित किया गया था। और सोलन शहर का विकास भी क्रमानुसार यहाँ पर जब अंग्रेज़ों द्वारा छावनी क्षेत्र की स्थापना की थी तब ये यहाँ पर हुआ। और ये यहाँ के जो रेलवे स्टेशन हैं वो हेरिटेज कहलाते हैं। तो बहुत बारिश थी, हम कंडा घाट हमने जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा सके। तो ये वापसी में सोलन से जब हम वापस आ रहे थे तो बड़ोग की एक बाय रोड टनल है तो ये 1 किलोमीटर की, लेकिन बहुत अच्छा सा फील एक आता है टनल में जाकर, जैसे कि और पर्वतीय क्षेत्रों के टनल में जाकर, सुरंग में जाकर आप लोगों को भी आता होगा, कभी आप गए भी होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये सोलन है, तो ये देखिए, बस सोलन से हमने टनल क्रॉस की और सीधा बड़ोग आ गए। तो यहाँ मैं अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ, जो कि बड़ोग में है। नीचे आपको दिख रहा होगा पाइनवुड फॉरेस्ट है। मेनली यहाँ पर पाइन ट्रीज़ हैं। और मैं घर से यहाँ पर ये अपराजिता के पौधे ले गई थी, अपराजिता के बीज ले गई थी यहाँ पर। ये देखिए, मैंने अपराजिता के बीज यहाँ निकाले। और मेरे पास कुछ प्लांटर्स भी मैं घर से ही ले गई थी और मिट्टी भी मैंने घर से ही तैयार की थी। और इसके अलावा गिलोय का एक प्लांट ले गई थी मैं अपने साथ, क्योंकि मेरे पास गिलोय की कटिंग जो मैंने लगाई थी तो उसके बहुत ही अच्छे प्लांट्स निकल आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये प्लांट लगाने का सोचा कि देखते हैं कि इस बार ट्राई करती हूँ। हाँ, एक और नया मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। ये तो वीड है तो इसको मैं हटा रही हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है बहुत ही प्यारा एक प्लांट का सीड, अभी आप देखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है। और बड़ोग जो है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये बहुत ही प्यारा छोटा सा एक सोलन ज़िले की छोटा सा एक सिटी कह सकते हैं, या बहुत छोटी सी एक ये है और जगह बनी हुई है, हिल स्टेशन है। और बड़ोग जो है, इसका नाम आपको पता है कैसे हुआ? कर्नल बड़ोग एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे जो पहाड़ों में रेलवे के लिए सुरंग बनाने का काम करते थे। बड़ोग ने सुरंग बनाने में गलती कर दी, कर्नल बड़ोग ने, जिसकी वजह से दोनों तरफ से बनने वाली सुरंग कभी नहीं मिल पाई। उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कर्नल बड़ोग से ये अपमान सहन नहीं हुआ और कर्नल ने आत्महत्या कर ली। बाद में उन्हें एक अधूरी सुरंग के पास दफना दिया गया था। इस स्थान को उनके नाम के से ही जाना जाता है। और बाद में इस मार्ग पर एक और सुरंग बनाई गई, जो कि एक दूसरी सुरंग के साथ मिल गई। तो इस तरह से यहाँ बड़ोग का जो रेलवे स्टेशन है, ये भी बहुत ही अद्वितीय स्टेशन है, हेरिटेज स्टेशन है यहाँ पर। और बड़ोग जो है ये चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर के दूरी पर है। और यहाँ पर मैं अपराजिता की बेल को बांध रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आसपास भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह हैं देखने के लिए। अगर आप मंदिर देखना चाहते हैं तो मोहन शक्ति राष्ट्रीय विरासत पार्क है यहाँ पर, पार्क भी बहुत अच्छे हैं। और बौन मठ है यहाँ, बौद्ध मठ है यहाँ पर। और पैलेस रोड के पास एक महल है। तो चंबा घाट और सोलन में पांडवों की गुफा है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और
बड़ौग सिटी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उससे इसके लिए आप मेरा एक मैंने वीडियो डाला था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर बीज लगा रही हूँ अपराजिता के, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि जो मेरे पास पौधे हैं उन पौधों को भी मैं यहाँ लगाऊँ। तो ये बड़ौग स्टेशन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो बड़ौग का रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं कुछ और सीड्स भी लाई थी जो कि मैंने यहाँ डाल दिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च के बीज भी लगाए हैं, शिमला मिर्च के प्लांटिंग करने के लिए। तो मैंने इसके सीड्स जर्मिनेट करे हैं। शिमला मिर्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलती है, तो इसीलिए मैंने उस शिमला मिर्च को सुखाया और मैं यहाँ पर उसको ले आई। और इसके अलावा मेरे को, क्योंकि अपराजिता बहुत ही अच्छा लगता है और ये एक हर्बल प्लांट है अपराजिता। इसकी आपने देखा होगा कि इसकी जो नीले फूल होते हैं उसकी चाय भी बहुत ही अच्छी बनती है, और ये अब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अलावा गिलोय की भी मैंने एक अपनी वीडियो शेयर की है। तो आप गिलोय की इम्पोर्टेंस या गिलोय को कैसे लगाया जाए मानसून में और किस तरह से इसकी देखभाल करें, केयर टिप्स की, तो ये भी आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपराजिता की एक छोटी सी बेल जो है ये मैंने बांध दी है। तो ये सरप्राइज़ है, ये देखिए ये क्या है, ये आप गैस कीजिए क्या है। गैस कर पाए? ओहो, कर गए। ये है एवोकाडो का बीज। एवोकाडो तो मेरा फेवरेट है, जैसे कि आपको पता है, और ये हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मैंने अपने हरियाणा वाले घर में भी ये एवोकाडो का प्लांट ट्राई किया और लग गया है, तो इसी बीज से ही किया था। तो मैं यहाँ भी ट्राई करना चाह रही थी। तो देखते हैं ये मेरा किस तरह से, ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसे मुझे क्या देता है। तो कोशिश करूँगी कि आपको जब मैं वापस दोबारा जाऊँगी बड़ौग, तो आपको ज़रूर इसका रिज़ल्ट वहाँ पर जाकर ज़रूर बताऊँगी। तो ये मेरा, आपने देखा है यहाँ मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, ये पार्किंग एरिया है हमारा, और बीच बीच में पिक्स तो बनते ही हैं, जैसे कि मुझे बहुत शौक़ है पिक्स का। और यहाँ से हमारी वापस की यात्रा शुरू हुई, वापस हरियाणा जाने की। और यहाँ प्राचीन शिव मंदिर, यहाँ ज़रूर हम रुकते हैं और माथा टेकते हैं। ये बहुत ही कहते हैं कि यहाँ पर मन्नत मांगो पूरी होती है, बहुत ही मान्यता वाला ही मंदिर है। और रास्ते में एक प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर भी आता है, तो वहाँ भी माथा ज़रूर हम टेकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि मानसून का मौसम था तो रास्ते में मौसम बहुत ही अच्छा था, बादल छाए हुए थे, और जो बादलों का सीन होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है पहाड़ों पर। अगर आपने, हाँ, पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो लैंडस्केप्स तो होते ही हैं, ये तो हर पहाड़ पे होते हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा तो घर है वहाँ पर, तो हम जाते रहते हैं। और बड़ौग जो है ये 5120 फीट सी लेवल से ऊंचा है। तो यहाँ पर हम शॉपिंग के लिए रुके, जो कि मैं हमेशा रुकती हूँ, और बच्चों के लिए आंवला कैंडी और ये हींग कैंडी और माउथ फ्रेशनर, जो जैसे कि जर्नी में हम करते हैं, आप लोग भी ऐसे ज़रूर लेते होंगे, आम पापड़। और इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक इनका पैकेट बड़ा अच्छा लगा, और वो जो पैक था वो एक गिफ्ट पैक की तरह ही था, लेकिन उसमें कुछ लीकेज थी तो मैं नहीं ले पाई। और मैंने इनको कहा शॉपकीपर को कि अगली बार मेरे लिए ये ज़रूर रखें, क्योंकि मुझे ये देखिए ये हिंगोली, मुझे ये चीज़ें ना ले लेती हूँ, बहुत अधिक खाऊँ ना, लेकिन गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार मैं वापस जाती हूँ तो कोई मिलने वाले आते हैं, तो उनको हम ये गिफ्ट दे देते हैं कि लो जी, ये हम आपके लिए लाए हैं। वहाँ की चटनी और अचार और जैम्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, हिमाचल के ब्लूबेरी जैम और प्लम जैम बड़े रिफ़्रेश होते हैं, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। तो इसलिए हम यहाँ से जैम्स और जूसेस वगैरह ज़रूर लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ टॉय ट्रेन भी चलती है, तो बड़ौग टनल जो है ये लॉन्गेस्ट है, इसकी ट्रेन की टनल जो है, और यूनेस्को हेरिटेज में से एक है, और 103 ऑपरेशनल टनल में से ये सबसे बड़ी टनल है।
और ट्रेन अगर इसमें से निकलती है तो 2.5 मिनट इसमें पूरे लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि बाय रोड भी छोटी सी एक बड़ोक टनल आती है सोलन से जब हम वापस आ रहे होते हैं। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली, ये ब्लैकबेरी जैम, और इसके अलावा ब्लूबेरी जैम भी था और प्लम जैम भी था। तो ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हमने ले लीं, क्योंकि बच्चे ब्रेड के साथ कई बार ले लेते हैं। अब हम बच्चों को इतना, क्योंकि बच्चों की तो यंग एज है, मीठा भी खा लेते हैं, ब्रेड भी ले लेते हैं। हाँ, हम लोग मीठा थोड़ा हमें इस एज में कम करना चाहिए। वैसे तो मीठा वैसे भी कम खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब यहाँ जाएं तो अच्छा लगता है कि फ़्रेश जैम्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर फ्रूट काउंटर्स भी लगे होते हैं रोड साइड पर, तो आप वहाँ पर फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ के जो फ्रेश फ्रूट हैं वो हैं प्लम्स हैं, और सेब है, अखरोट है, खुबानी है, और इसके अलावा अब आंवले भी लगने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ये देखिए, ये अब मैं आपको ये दिखाने लगे हैं। ये पैक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गिफ्ट पैक, लेकिन ये इसमें कुछ लीकेज थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए कह आई हूँ। हम इसी शॉप पर ही हमेशा रुकते हैं, तो मैं कह आई हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ये 3-4 पैकेट लेके जाऊँगी। तो कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, और मैं एंडोर्स नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ को। ये मैं अपने घर के लिए ही कह के आई हूँ। ये देखिए छोटी छोटी बॉटल्स हैं, बड़ी क्यूट बॉटल्स हैं। तो इनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। इन बॉटल्स को, कांच की बॉटल है, इसमें लहसुन छील के या कुछ भी अपने घर का अचार चटनी आप इसमें रख सकते हैं। ये सारे फ्रेश अचार और चटनियाँ भी हैं इसमें, और जैम भी हैं, तो पिक तो बनती ही है। और यहाँ थोड़ी देर हस्बैंड रुके, उनको यहाँ किसी ने कहा था अचार अच्छे मिलते हैं, जबकि घर पे हम अचार मैं डालती हूँ। आम का अचार है, नींबू का अचार है, हर तरह के अचार मैं घर पे ही डालती हूँ। लेकिन एक होता है ना, किसी ने कहा है तो लेना ही है, तो यहाँ से मैंने लिया। ये नॉट फॉर एंडोर्समेंट है। और यहाँ देखिए टॉय के कॉर्नर्स भी रोड साइड पर होते हैं, बहुत ही सुंदर लगे ये रोड साइड पे। बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स तो ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि बच्चों की उंगलियां हमेशा ऊपर ही उठी होती हैं। और देखिए कितने काले बादल छाए हुए हैं। तो बस अब हमारे घर वापसी का टाइम है, और हम घर अब वापस जा रहे हैं हरियाणा। और कुछ टाइम बाद फिर हमारा जब दिल यहाँ से भरेगा हरियाणा से, फिर हम हिमाचल पहुँच जाएंगे। तो हरियाणा से हिमाचल और हिमाचल से हरियाणा, हमारा ये सफ़र चलता ही रहता है। और रोड साइड जैसे कि मैंने बताया, फ्रूट्स वाले भी बैठे होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, क्योंकि हम कस्टमर्स हैं तो बार्गेन करना हमारा हक है, और बार्गेन भी करते हैं। पर यहाँ बहुत अच्छे फ्रेश फ्रूट्स नहीं थे, तो हम फिर आगे चले। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो मैंने अपराजिता के बीज लगाए हैं, एवोकाडो लगाया, और मैं यहाँ से जो ले गई थी गिलोय, तो आपको पसंद आया होगा। और ये जो मेरी सड़क यात्रा है, आप मेरे साथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। शुभ यात्रा आप सब।